गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ क्लास। टुडे इज 29th ऑफ दिसंबर और डे है ट्यूसडे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम में हमने जो वो एक्सरसाइज स्टार्ट की है, एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन जो वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन में जो वो अ, एक फार्मूलाज का यूज होगा, जैसे कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए, टाइम का फार्मूलाज भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो वो मैथ्स का भी यूज होगा, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं फार्मूला ही बता देता हूँ, क्योंकि इसमें जो वो यूज होने वाला है। तो स्पीड का जो फार्मूला होता था, स्पीड जो वो यहाँ जैसे होती थी, और डिस्टेंस यहाँ जैसे, और टाइम यहाँ जैसे। जब आपने स्पीड निकालनी है तो देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जब आपने टाइम निकालना है हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब आपने डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ट्राइंगल बना के आपने जो वो फार्मूला को याद रख लिया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन। ठीक है, दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस दे रखी है 240 किलोमीटर। ठीक है, एक स्टेशन और यहाँ पे दूसरा स्टेशन। ठीक है, एक और दोनों स्टेशन के बीच में जो वो डिस्टेंस है वो है 240 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में दिया है, ध्यान रखें यहाँ पे। फिर इसने बोला कि अ ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, और वो जो है वो टाइम ले रही है कितना, 4 आवर का। ठीक है, 4 आवर का वो टाइम ले रही है। मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है और टाइम जो वो आवर में दे रखा है। इसका मतलब है किलोमीटर पर आवर में हमारा आंसर निकलेगा। क्यों निकलेगा किलोमीटर पर आवर में? क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और स्पीड का फॉर्मूला जो है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किलोमीटर अपॉन आवर, किलोमीटर पर आवर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको जो वो डिवाइड करना है। तो डिस्टेंस कितना दिया है, जब पहले तो जो गिवन है वो लिख लें। डिस्टेंस 240 किलोमीटर, टाइम टेकन 4 आवर। ठीक है, लिख लिया। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम टेकन, या डिस्टेंस अपॉन टाइम भी सिंपल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 240 किलोमीटर जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे साइड में इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जैसे कि डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर बाद में लगा लेंगे। अपॉन में है 4 आवर, तो 4 से जो वो 24 मैं काट दूंगा डायरेक्ट ही, क्योंकि मुझे पता है 4 6 क्या होता है 24। तो 4 से मैंने 6 वो 24 को काट दिया। 6 आ रहा है, जीरो थी तो यहाँ पे जीरो लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया 60। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर निकल चुका है। यहाँ पे जो वो गलती से HAMM हैमर लिख दिया है। ठीक है, गलती से टाइप हो गया, तो यहाँ पे आप 4 आवर करें। ठीक है, मैंने जो वो AMME को जो वो क्रॉस कर दिया है, तो आप H और R को ही लिखें। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना निकल गया, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि वो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 1 आवर में 60 किलोमीटर वो चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स। ठीक है, ऑडोमीटर का आपको पता है, जो कार में ऑडोमीटर लगा होता है, जिससे कि जो जितनी भी कार या कोई भी चाहे बाइक भी हो, ठीक है, तो कितना किलोमीटर चल रही है वो बताता रहेगा कि इतना किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि कार का जो ऑडोमीटर है वो रीड किया, तो कितना आ रहा है 57,321.0 किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट को नहीं लेंगे यहाँ पे। अच्छा, ले ले लो साथ में पॉइंट को भी, क्योंकि दूसरे में भी शायद यहाँ पे भी जीरो है, तो पॉइंट को लेने की जरूरत नहीं है वैसे। 57,321 किलोमीटर। ठीक है, ये जो पॉइंट के आगे जीरो है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के आगे इन्होंने जो वो मीटर बताना था, लेकिन मीटर तो कुछ भी है ही नहीं, जीरो है। तो हम लोग पॉइंट ऐसा भी सोच सकते हैं कि पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो व्हेन द क्लॉक सो द टाइम 8:30। ठीक है, इसने बोला कि जब 8:30 AM लिखा है, इसका मतलब है कि सुबह का टाइम है 8:30 का। तो तब जब वो ऑडोमीटर को देखा, तो इतने किलोमीटर वो बता रहा था, 57,321 किलोमीटर जो वो बता रहा था। कितने बजे? 8:30, 8:30 बजे। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड। ठीक है, इसने बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए कार इफ एट 8:50 AM। इसने बोला कि डिस्टेंस कितना उसने कवर किया जब 8:50 टाइम इसने दिया है कि 8:50, और ऑडोमीटर भी बताया है कि चेंज हो गया उस टाइम, जो वो कितना चेंज हो गया, तो 57,336 हो गया।
देखिए पहले था 57,321 था, 321 था, अब हो गया 336, मतलब कि थोड़ा सा बढ़ गया होगा, किलोमीटर बढ़ गया है, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड, तो स्पीड निकालना है सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम भी निकालना पड़ेगा, कितना टाइम के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो निकालना पड़ेगा, उस स्पेशल इंटरवल ऑफ टाइम में जो हमें स्पीड निकालनी है, ठीक है। उसने बोला 8:30 बजे से 8:50 के बीच में, तो हमें पहले 8:30 से 8:50 तक जाना है कि कितना टाइम जो वो उसने लिया। फिर उसके बाद जो वो हमने जो वो किलोमीटर निकालना है कि कितना किलोमीटर जो वो यहाँ पे बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उससे जो वो टाइम को डिवाइड करेंगे, स्पीड का फार्मूला यूज करेंगे तो स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसने एक और बात यहाँ पे बोली, किलोमीटर कार इन किलोमीटर पर मिनट बोला है यहाँ पे, ये मिनट में भी बताना है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी हमने बताना है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लें कि डिस्टेंस उसने कितनी कवर की। देखिए पहले जो है वो अ, इतना था, 57.321 था पहले, ठीक है। अगर मैं लास्ट से पहले को माइनस कर दूंगा तो मेरा जो कितना किलोमीटर वो चला होगा इस टाइम के बीच में वो निकल जाएगा, तो जब जैसे मैंने माइनस किया तो आ गया 15 किलोमीटर, मतलब कि वो 15 किलोमीटर चला 8:30 से 8:50 के बीच में। ओके, नेक्स्ट स्पीड इन किलोमीटर पर मिनट, तो किलोमीटर पर मिनट में निकालना है। तो देखिए ये जो 20 लिखा है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, ये जो 20 कैसे आया होगा, जैसे कि 8:30 है, 8:30 से वो चला 8:50 तक, ठीक है। 8 तो 8 ही है, 30 से 50 तक कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। 30 से 50 तक पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, तो 20 का चाहिए, तो 30 + 20 हो गया 50, मतलब कि 20 मिनट में जो है वो 15 किलोमीटर चल रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, 20 मिनट में वो 15 किलोमीटर वो चल रहा है। इसका मतलब है कि मिनट में ही हमने निकाला, तो किलोमीटर पर मिनट जो वो हमारा निकल जाएगा पहले ही, तो 50 किलोमीटर अपॉन 20 मिनट, जैसे इसको काटेंगे, अच्छा 5 से इसको काट देंगे, 5 3 जा और 5 4 जा होता है 20, तो 3/4 किलोमीटर पर मिनट हमारा आंसर निकल चुका है। लेकिन इसने बोला है कि आवर में भी इसको निकालिए, तो आवर में तो काफी आसान है निकालना, तो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो कैसे इसको आवर में निकालेंगे। तो देखिए इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं कि कैसे जो है इसको निकाला जाए। ठीक है, आपको पता है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर के इक्वल होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में चेंज कर दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 मिनट मैंने निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1/60 आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए कि कितना मिनट है? 20 मिनट है। अगर यहाँ पे 20 मिनट है, ठीक है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा 20 मिनट और यहाँ पे 20/60 आ जाएगा, ठीक है। जरा इसको समझिए ध्यान से, 20/16 60 आ चुका है, तो 20/60 मतलब कि 20 मिनट जो है वो 20/60 आवर के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ऊपर है 3 नीचे है, 1/3 आवर, मतलब कि हमने जो है वो 20 मिनट को आवर में चेंज कर दिया, ठीक है, 60 से 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। 1 मिनट में 1/60 आवर होते हैं, तो 20 मिनट में 20/60 आवर हो जाएंगे, सिंपल है। तो हमारा जो आंसर है वो निकल चुका है, आंसर नहीं निकला है अभी, हमने जो वो 20 मिनट को आवर में चेंज कर दिया, 1/3 आवर आ चुका है। जैसे ही 1/3 आवर आया, अब हम आवर में लिखेंगे, पहले हमने मिनट को डिवाइड किया था, अब हम आवर को डिवाइड करेंगे, जैसे कि 15 किलोमीटर ऊपर है, ये जो वो डिस्टेंस है, ठीक है। आवर जो वो 1/3 आ रहा है, ठीक है, आवर जो वो 1/3 आ रहा है, तो आपको पता है कि 50 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर ये इसको जब वो मल्टीप्लाई करना है तो 3 ऊपर चला जाता है, नीचे जो वो 1 आ जाता है। इसको जरा डिटेल में फिर से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे 15 है और यहाँ पे जो वो 1/3 है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे 15 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है और 1/3 है। ये जो वो हमारा जो वो डिवाइड का ठीक है, डिवाइड हो रहा है 15 को 1/3। अगर मैं अब जो अब मैं इसको जो वो कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए आपको जो वो समझना पड़ेगा, जैसे कि ये जो वो a/b है, ये जो वो c/d है। जैसे हम इस दोनों को डिवाइड करते हैं, या तो ऊपर वाले से ऊपर वाला काट दीजिए, 15 से 1 कट जाएगा, लेकिन 1 तो कटेगा नहीं, और 1 से 3 कट जाएगा। अगर कटता है तो ऊपर वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से नीचे वाला, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, ठीक है। अगर आपने नहीं काटना है, मल्टीप्लाई करने के बाद काटना है, वैसे तो यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 15.1 सॉरी 15/1, जैसे 1/3 ये डिवाइड हो
है, आपको पता है डिवाइड वाली चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। जैसे कि 1/3 था तो 3/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। नीचे तो 1 सबके होता है तो 1 × 1 1 ही आ जाएगा। 15 × 3 15 3 जा कितना हो गया 45। तो 45 किलोमीटर पर आवर जो अब हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, 15 × 3 45 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सलमा टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच अ स्कूल। सलमा है कोई, ठीक है, वो जो अपने स्कूल जाती है तो वो हो रहा है कि 15 मिनट में जो वो अपने घर से जो वो बाईसाइकिल पर जो वो स्कूल तक पहुंचती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। टाइम कितना है 15 मिनट, टाइम 15 मिनट है। इफ द बाईसाइकिल हैज अ स्पीड 2 मिनट पर सॉरी 2 मीटर पर मिनट है, मतलब कि एक मिनट में वो 2 मीटर चलती है। ठीक है, 2 मीटर पर मिनट मतलब कि 1 मिनट में वो 2 मीटर चलती है। ठीक है, मतलब कि टाइम भी दे रखा है और यहाँ पे स्पीड दे रखा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो वो स्पीड दे रखी है, तो स्पीड दे रखी है तो इसने डिस्टेंस बोला होगा, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। तो डिस्टेंस कितनी है उसके घर और स्कूल के बीच में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले लिख दें कि टाइम कितना दे रखा है 15 मिनट, स्पीड कितनी दे रखी है 2 मिनट पर मिनट। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो ट्रायंगल से आपको पता लग जाएगा। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो स्पीड को पहले देखिए ध्यान से, स्पीड जो वो कितनी है 2 मिनट है और टाइम कितना है 15 मिनट है। 2 × 15 कितना हो गया 30 मिनट, मतलब कि वो 30 मिनट सॉरी 30 मीटर, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वो डिस्टेंस निकाली है तो 30 मीटर का जो वो वहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, 30 मीटर का वहाँ पे डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन सलमा स्कूल एंड हर हाउस इज 30 मीटर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगर इसको जो वो आवर में भी चेंज करना है तो उसको जो वो आवर में चेंज करने के लिए आपको मीटर से आवर मिनट से आवर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर से किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो। लेकिन नहीं बोला है तो इतना ही इसको करें। Question number 7 is also very interesting question. Show the shape of the distance time graph. तो यहाँ पे हमने distance time graph को बहुत ही डिटेल से पहले देखा हुआ। अगर आप फिर से उसको देखना चाहते हैं तो YouTube पे आपको जो वो फिर से आप वहाँ पे कई बार जो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो show the shape of the distance time graph, तो ये बोल रहा है कि आप जो वो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ को शो करिए। तो फर्स्ट इसने बोला है अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि जैसे कि 1 मिनट में वो चल रहा है 2 मीटर, ऐसे मान के चलो। तो 2 मीटर में वो कितना चलेगा, सीधी जैसी बात है 4 मीटर चलेगा। 3 मीटर में कितना चलेगा 6 मीटर चलेगा। ठीक है, मतलब कि 1 मीटर में वो जैसे कि चलो 1 मान के चलते हैं, 2 मीटर में जो वो 2 हो जाएगा, 3 मीटर में 3 हो जाएगा। 3 मिनट में सॉरी, मतलब कि 1 मिनट में 1 मीटर चल रहा है, 2 2 मीटर में सॉरी 2 मिनट में 2 मीटर चल रहा है, 3 मिनट में 3 मीटर चल रहा है। मतलब कि स्पीड जो वो कांस्टेंट है, मतलब कि बढ़ नहीं रही है। ठीक है, कि यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है। तो डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल बीच में से स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अगर ये लाइन जो वो इस साइड ड्रॉ करते हैं तो डिस्टेंस और टाइम कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर मैं इस साइड बना देता हूँ तो इसका मतलब है कि टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है लेकिन डिस्टेंस कम है। ये स्लो को बता रहा है, ये जो फास्ट बता रहा है, लेकिन यहाँ पे स्लो फास्ट नहीं बताना है, आपने बिल्कुल बीच में से ले जानी है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड बताई है। तो हमारा जो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, ग्राफ बनेगा, वो बनेगा कुछ इस तरह से। सेकेंड देखिए, अ कार पार्क्ड ऑन साइड रोड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसने बोला कि एक कार है और वो रोड के साइड में पार्क की गई है। तो वो तो वो ग्राफ बनाइए आप। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस, क्योंकि वो पार्क है एक जगह पर, तो डिस्टेंस तो वो ट्रेवल नहीं कर रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो टाइम है यहाँ पे, टाइम तो चलता जा रहा है, टाइम तो कभी रुकेगा नहीं। तो टाइम बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस जो वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कार जो वो एक साइड में जो वो खड़ी हुई है, पार्क है। ठीक है, तो जैसे ही मतलब मान लो घर से जो वो पार्किंग तक गई तो ग्राफ ऐसे ऐसे जैसे जाएगा पहले, फिर जो वो कांस्टेंट चलता रहेगा। मतलब कि वैसे तो हम मैंने आपको बताया था कि ग्राफ जो वो ऐसे ही आपने ड्रॉ करना है, जैसे कि एक इस वाई एक्सिस से ऊपर जैसे से, तो ऐसे इसको लेके जाना है। इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी है वो रुकी हुई है, फिक्स है एक जगह पर, लेकिन टाइम जो वो चलता जा रहा है। तो कार जो पार्क है साइड रोड पे, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना करिए। ओके, थैंक यू एंड
हैव ए नाइस डे।